हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई बड़ी अच्छी प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक ये है कि एक समय में बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन कोई राजा बन गया, कोई भिखारी, कोई रंक। तो ये क्या कर्म का खेल है? राजा कैसे बनते हैं? विधि का विधान है, भगवान की कृपा है कि क्या है? तो ऐसी ही कहानी पढ़ने को मिली। तो मूलतः ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र है। इस बात की सत्यता ज्ञात करने के लिए किसी राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष मधुकरों की सभा बुला के प्रश्न किया कि मेरी जन्मपत्री के अनुसार मेरा राजा बनने का योग है, लेकिन इस घड़ी में अनेक लोगों ने जन्म पाया होगा, तो वो तो राजा नहीं बने, क्या कारण है? राजा के प्रश्न करने पर सारे चुप हो गए, क्योंकि राजा है, गलत जवाब भी नहीं दे सकते, क्या पता प्राण दंड दे दे। तो जब सन्नाटा छा गया तो उसी बीच एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो, आपके प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि आप अकेले जाएंगे तो वहाँ आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। उत्सुकता से वशीभूत होकर राजा बुजुर्ग के कहने के अनुसार अकेले जंगल की ओर चल दिया। घंटों यात्रा करने के बाद जंगल में उन्हें एक महात्मा दिखाई दिए, जो आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त थे। सहमे हुए राजा महात्मा के पास जैसे ही पहुंचे, महात्मा ने डांटते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी भूख से मजबूर हूं। यहां से आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, उनसे तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल सकता है, ऐसा कह दिया। अब राजा की जिज्ञासा तो थी, वो और बढ़ गई। राजा पहाड़ियों की तरफ चल दिए। चलते चलते अंधेरा छा गया, लेकिन राजा ने साहस नहीं छोड़ा। मीलों तक पहाड़ियों पर चलने के बाद राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा चिमटों से ही अपना ही मांस नोच नोच कर खाने में व्यस्त थे। राजा को देखते ही दूसरे महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, अरे मैं भूख से बेचैन हूँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जाओ आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के यहाँ एक बालक जन्म लेने वाला है, जो 5 मिनट तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पहले पहुंचो, बालक उत्तर दे सकता है। अब बिना समय गवाए राजा गांव की तरफ चल दिया। पौ फटने तक गांव में उस दंपति के यहाँ पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि जन्म लेते ही बालक को मेरे सामने नाल सहित पेश किया जाए। कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ और बालक को राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, लेकिन अपना उत्तर सुनो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाना खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। आग खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे कुछ भी दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। सुनते ही भैया ने गुस्से में कहा, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। महात्मा जी मांस खाने वाले भैया के पास पहुंचे, उनसे भी अपनी बात कहने लगे। उन्होंने भी महात्मा को डांट कर भगा दिया और कहा, तुम्हें बाटी दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊं? भूख से लाचार महात्मा जी मेरे पास भी आए, याचना की। मैंने भी कहा, चलो आगे बढ़ो, मैं क्यों भूखा मरूं तुम्हारे कारण। अंतिम आशा लिए महात्मा तुम्हारे पास पहुंचे, तुमसे भी दया की गुहार लगाई। सुनते ही तुमने बड़े हर्षित मन से अपनी बाटी में से महात्मा को आधी बाटी आदर सहित दे दी। बाटी पाकर महात्मा जी जाने लगे और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फले। बड़ा आशीर्वाद उन्होंने तुम्हें दिया। बालक ने कहा, इस घटना के आधार पर हम चारों आज अपना अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेक फूल खिलते हैं, लेकिन सबके फलों का रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद और गुण अलग होता है। इसी तरह कहते कहते बालक की आवाज थम गई। राजा अपने राजभवन की ओर चला गया और मान लिया कि मूलतः ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र ही हैं।
तो ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी कुछ सत्कर्म करने का मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए। कल्याण पुस्तक में एक कहानी आई, श्री उमाकांत जी शास्त्री पंचमुखी दास जी द्वारा भेजी हुई है। तो बड़ी अच्छी मुझे कहानी लगी, मैं आप तक लेके आया कि कोई राजा कोई रंक कैसे बनता है जब एक ही घड़ी में पैदा हुए। तो सब कर्मों का खेल है। तो ये कहानी पढ़ने को मिली, मैं आप तक लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हरे कृष्णा।